हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जी हाँ, ठीक देखा आपने। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अपने भारत विजिट के दौरान चरखा चलाने के साथ साथ बुलडोजर पर भी बैठे नजर आए। जाहिर ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और देखते ही देखते सोशल प्लेटफॉर्म्स पर चारों तरफ बुलडोजर पर एक वैश्विक डिबेट सी छिड़ गई। स्वाभाविक है, किसी राष्ट्राध्यक्ष के एक मकसद के साथ शुरू हुए भारत दौरे के दौरान यहाँ आकर बुलडोजर पर बैठने के कुछ तो मायने होंगे, कुछ तो बात है इस बुलडोजर में। एक बड़ी सी गाड़ी जिसके पास है वो सारे हथियार जो सब कुछ नेस्तनाबूद कर सकता है। मोटर से चलने वाली लोहे की इस मशीन का इन दिनों सियासी रसूख काफी बढ़ चुका है। ये बुलडोजर है जो इस वक्त हिंदुस्तान में चारों तरफ छाया दिखता है। बड़े बड़े चक्कों और पटरियों पर चलने वाले बुलडोजर ने दंगाइयों और कब्जाधारियों के इरादे डिगा दिए हैं। यूपी से लेकर एमपी तक और देश की राजधानी दिल्ली तक में इस बुलडोजर का भौकाल है। तो अब क्या मान लिया जाए कि सड़कों, खदानों, उद्योगों में काम आने वाला बुलडोजर अब अवैध कब्जों के लिए यमराज बन चुका है? यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो छाया रहा बुलडोजर, वो भी एक विशेष अलंकार के साथ, बाबा का बुलडोजर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दंगाइयों, माफिया और कब्जाधारियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया, वो आज सियासी सिग्नेचर बन चुका है। और आज बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा तक में अवैध ठिकानों और कब्जाधारियों के काले कारनामों वाले कागज पर बुलडोजर वाला सिग्नेचर चल पड़ा है। दंगों की लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद सरकारी सिस्टम ने बुलडोजर को काम पर लगा दिया है। वैसे तो बुलडोजर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। साल 2020 में यूपी से ही बुलडोजर का एक नया आई कार्ड बन गया, जिस पर कभी बाबा का बुलडोजर तो कभी मामा का बुलडोजर दर्ज है। मतलब साफ है, बुलडोजर अब बीजेपी का एक बड़ा हथियार बन गया है। खैर सवाल ये, क्या मिट्टी, सीमेंट, लोहे के टीलों को चूर चूर करने वाला बुलडोजर 2023 और 2024 में सियासी अरमानों को पूरा कर पाएगा? या यूं कहें कि विरोधियों के सियासी अरमानों को चूर चूर कर पाएगा? या फिर ये सियासत का एक बड़ा सवाल बनकर रह जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। हिंसा, अपराध, अपराधियों, माफियाओं पर लगाम कसने का एकमात्र जरिया जो अभी दिख रहा है, वो ठीक आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बुलडोजर। और कहते ये हैं कि सत्ता की चाबी भी यही बुलडोजर है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में लाने में सबसे बड़ा योगदान इसी बुलडोजर का था। और यही वजह है कि अब दूसरे राज्य भी इसे अमल में ला रहे हैं, अब बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपराधियों पर लगाम कसना हो, माफियाओं को अपने चंगुल में लेना हो, तो सबसे पहले उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दीजिए। राजनीति में आजकल बुलडोजर के जबरदस्त चर्चे हैं। बुलडोजर ट्रेंड को सेट करने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में राज्य के कई बड़े माफियाओं के आलीशान घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलवाया। चुनाव के मौके पर बुलडोजर ने योगी की छवि को एक सख्त प्रशासक में तब्दील कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव में बाकायदा बुलडोजर को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। चुनावी जनसभा स्थल पर बुलडोजर खड़े कर योगी की सख्त प्रशासक वाली छवि को और पुख्ता किया गया। सीएम योगी ने बेहिचक बुलडोजर बाबा की इमेज को ओढ़ा और शानदार जीत के साथ वापसी भी की। यहीं से बुलडोजर को कामयाबी का फंडा मान लिया गया।
वैसे हालिया दौर में बुलडोजर की कहानी शुरू होती है जुलाई 2020 से, जब बिकरू हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे के घर और पूरे कैंपस को इसी बुलडोजर के द्वारा जमींदोज किया गया। सीएम योगी खुले तौर पर कहते रहे, निर्दोष लोगों की संपत्ति और सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों का एक ही उपचार है, बुलडोजर। यहीं से गुंडे और बदमाशों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का नया सिलसिला चल पड़ा। हमने एक यंत्र विकसित किया है, समझ गए होंगे ना? वह समझ भी बनाता है और माफियाओं के ऊपर भी चढ़ता है। तो हमने कहा बुलडोजर का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं हम लोग। आप सहमत हैं ना? चलना चाहिए ना? चलना चाहिए, लेकिन चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए, दमदार सरकार। योगी के बुलडोजर वाले मॉडल की तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलडोजर वाली कार्रवाई को योगी का तरीका और यूपी की शान तक करार दिया। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे, आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। बुलडोजर का फायदा योगी आदित्यनाथ को मिला और वो फिर इतिहास रचते हुए सत्ता में दोबारा काबिज हो गए। योगी का बुलडोजर फॉर्मूला अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है। यूपी से होता हुआ बुलडोजर मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड तक में अपराधियों के ठिकानों की छाती को छलनी कर रहा है। एक के बाद एक सांप्रदायिक हिंसा के बाद कई राज्य सरकारों ने अपराधियों के अवैध कब्जों को हटाने के नाम पर बुलडोजर की ताकत का इस्तेमाल किया है। तो यूपी में ये बुलडोजर बाबा बुलडोजर है और यही बुलडोजर योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में लाया। अब ये बुलडोजर हमारे मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर कहलाया जाने लगा है, यानी इसका नामकरण हो गया है मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी बुलडोजर को दौड़ाकर अपराधियों, दंगाइयों पर लगाम कसते हैं और अपराधी भी घर में दुबके रहते हैं। उत्तर प्रदेश से होता हुआ बुलडोजर मध्य प्रदेश पहुंचा। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बुलडोजर को एक बड़ा हथियार बनाने जा रही है। 15 साल से बेटियों के मामा के तौर पर मशहूर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपराधियों और बलात्कारियों के लिए अब बुलडोजर मामा बन गए हैं। मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देता। अपनी चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं। बुलडोजर मामा की उपाधि उन्हें हाल ही में अपराधियों के हौसले को पूरी तरह नेस्तनाबूद कराने और उनके अवैध मकानों दुकानों को आनन फानन में जमींदोज करवाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते दी गई। दरअसल बीते एक महीने में शिवराज सिंह चौहान फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपराधियों के घरों पर ऑन स्पॉट कार्रवाई की जा रही है। जहां गड़बड़ होगी,
जो जुर्रत करेंगे कानून और व्यवस्था से खेलने की, जो गरीबों को कुचलने का प्रयास करेंगे और जो माँ बहन बेटी की तरफ गलत नज़र से देखेंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। कानून सजा देगा लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, जमींदोज कर दिए जाएंगे। बीते 1 महीने में राज्य के अलग अलग हिस्सों में अपराधियों के घरों पर मामा का बुलडोजर ताबड़तोड़ चला। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाने की सबसे बड़ी कार्रवाई 11 अप्रैल को खरगोन दंगे के बाद हुई। यहां 16 मकान और 29 से ज्यादा दुकानों को ढा दिया गया। इसके पहले अप्रैल में ही रीवा रेप केस में महंत के मददगार संजय त्रिपाठी के निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल पर बुलडोजर चला था। रायसेन जिले के खमरिया खुर्द गांव में सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले आरोपियों की अवैध कब्जे वाली दुकानों और घरों पर बेधड़क मामा का बुलडोजर चला है। फिर श्योपुर में बलात्कार के 3 आरोपियों के घर मामा का बुलडोजर चला। सिवनी में बलात्कार के आरोपियों के घर पर भी शिवराज ने बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर चलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मंशा साफ कर दी कि अपराधियों की जगह अब मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी माफिया, कोई भी अराजक, कोई भी समाज में विघटन पैदा करने वाले व्यक्ति को उसकी ओछी हरकत करने की परमिशन नहीं मिलेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। इधर कट्टर हिंदूवादी छवि वाले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर फॉर्मूला इतना रास आया कि पूरे भोपाल शहर को बुलडोजर मामा के नाम के होर्डिंग से पाट दिया। होर्डिंग्स में लिखा, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। मतलब साफ है, अब बीजेपी शिवराज की छवि को अपराधियों के खिलाफ एंग्री मैन के तौर पर पेश करना चाहती है। तय है, यूपी के बाद अब बीजेपी मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर को एक बड़ा सियासी हथियार बना रही है। अपराधी है तो शिवराज जी का बुलडोजर चढ़ सकता है, फिर घर टूट सकता है, फिर अपराधी को सजा मिलेगी। वो फिर अपराध चाहे तेरे दल का हो या मेरे दल का हो। जहां एक तरफ सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल दंगाइयों, अपराधियों, माफियाओं को नियंत्रित करने के दंड के तौर पर दिखा रही है, तो वहीं विपक्ष ऐसी कार्रवाई पर कई तरह के सवाल भी उठा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई से गरीबों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है और इस तरह ऑन स्पॉट दंड देना गलत है। कि जो कार्रवाई निष्पक्ष होना चाहिए वो निष्पक्ष नहीं। जिस तरह से बेजा गिरफ्तारियां हो रही हैं, बेजा लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ रही है, ठीक नहीं है। मैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता से कहूंगा कि बहकावे में ना आए, नफरत की आंधी में न चले। बड़ी मुश्किल से इस मुल्क को आजाद कराया है और ये लड़ाने वालों से दूर हटकर मोहब्बत बांटने वालों जैसा काम करें। एक तो योगी जी के बारे में इस चुनाव में प्रचारित किया था कि वो बुलडोजर मुख्यमंत्री थे। वो एक 5 साल वाले मुख्यमंत्री की नकल 15 साल वाले मुख्यमंत्री कर रहा है। एक भय, कोई भी अंग्रेजों की तरह कोई आवाज नहीं उठाए। अंग्रेज जिस तरह से दमन करते थे, वो दमन की वो है, ये भय पैदा करना। मध्य प्रदेश में बुलडोजर से अब तक की कार्रवाई की बात करें तो 2 साल में 15,397 एकड़ जमीन को छुड़ाया गया। 12,640 अवैध निर्माणों पर चला है बुलडोजर। 498 गुंडे बदमाश जिला बदर किए गए। 188 पर रासुका लगाई गई। बुलडोजर इतना सियासी हो गया, या यूं कहें कि पॉपुलर हो गया, कि अब बुलडोजर वाली कार्रवाई पर कॉपीराइट की होड़ मची है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यूपी और एमपी में वर्तमान में जो बुलडोजर नीति अमल में लाई गई, उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने अपने मंत्रीकाल में सबसे पहले की थी। बड़े तालाब के किनारे वीआईपी रोड बनाई जा रही थी। वहां पर कई झुग्गियां थी और उन झुग्गियों को हटाने के लिए बुलडोजर को बुलवाया गया, लेकिन अधिकारी बुलडोजर चलवाने में डर रहे थे। पर मंत्री बाबूलाल गौर के आदेश के बाद बुलडोजर को चलवाना ही पड़ा। बताया जाता है कि गौर की बुलडोजर एक्सप्रेस रोकने के लिए काफी दबाव आया, लेकिन ना तो वो झुके और ना रुके। इन कार्रवाइयों से एकदम साफ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वोटर्स के दिल के दरवाजे पर पहुंचने के लिए बुलडोजर की सवारी पर सवार हो चुके हैं।
अब उत्तर प्रदेश वाला ये बुलडोजर फार्मूला मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में कितना कारगर होता है, वोटर्स को ये बुलडोजर एक्शन कितना पसंद आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में बुलडोजर ने सियासी रफ्तार पकड़ी तो वो गुजरात भी पहुंच गए। गुजरात में हाल ही में बुलडोजर की कार्रवाइयां देखने को मिल रही। खंभात में रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई, जिसके बाद आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए गए। इधर हरियाणा में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई। सिरसा में 2 बड़ी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवाया गया। एक तरफ जहां एमपी में मामा की बुलडोजर वाली इमेज क्रिएट की जा रही थी, तो वहीं एमपी के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी इसे भुनाने में लग गई। चुनाव से ऐन पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बुलडोजर वाला ट्वीट किया और इसी के साथ खैरागढ़ उपचुनाव में हो गई बुलडोजर की एंट्री। बृजमोहन ने ट्वीट किया, 12 अप्रैल खैरागढ़ की जनता अपनी उंगलियों से बुलडोजर ऑन करेगी। 16 अप्रैल कांग्रेस सरकार का अहंकार इस बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा। जय भवानी, जय अम्बे। इधर इस बयान पर पलटवार करने में सीएम ने थोड़ी भी देर नहीं की। सीएम ने कहा कि बीजेपी के दिल और दिमाग में यही है, उनकी मानसिकता और सोच ऐसी ही है। आप यदि उत्तेजक माहौल बनाएंगे, वातावरण इस प्रकार से बनाएंगे, तो उसका दुष्प्रभाव समाज पे पड़ेगा। यानी उत्तर प्रदेश से चला बुलडोजर अब रफ्तार पकड़ चुका है। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव तक इसे और तेज और धार देने के मूड में है। इसका ही नतीजा है कि बीजेपी शासित राज्य अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने में अब हिचक नहीं रहे। साफ है, आने वाले समय में बीजेपी शासित राज्यों में ये और जोर से चलेगा। तो अब सवाल ये कि क्या बुलडोजर का भगवाकरण हो चुका है? क्या बीजेपी सिर्फ बुलडोजर के सहारे 2024 का रास्ता बना रही है? सवाल ये भी, क्या 2024 में बुलडोजर एक बड़ा सियासी हथियार साबित होगा? क्या मोदी सरकार इसी बुलडोजर पर सवार होकर सत्ता के द्वार तक पहुंचेगी? अब ये बुलडोजर कोई आम बुलडोजर नहीं रह गया, ये बुलडोजर सियासी बुलडोजर हो गया है। ये सत्ता के केंद्र बिंदु में आ गया है। अब ये सवाल लगातार उठने लगा है कि क्या विधानसभा 2023 के चुनाव में यही बुलडोजर प्रमुख मुद्दा रहेगा और साथ ही साथ 2024 के चुनाव में यानी लोकसभा के चुनाव में यही बुलडोजर सत्ता के केंद्र में रहेगा और इससे राजनीतिक दलों को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ।